अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे लौंग और दालचीनी को मिलाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपकी बॉडी पर क्या हैरत अंगेज फ़वाइद होंगे। लौंग और दालचीनी जो हर घर की किचन में मौजूद है। अकेले लौंग भी फ़ायदेमंद है और दालचीनी भी, लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये कुदरती दवा बन जाते हैं और इनके फ़वाइद कई गुना बढ़ जाते हैं, जो मैदा और दिल की बीमारियों से लेकर शुगर और यहाँ तक के दिमागी कमज़ोरियों तक को ठीक करने में मदद देते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे लौंग और दालचीनी के हैरत अंगेज फ़वाइद, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका, मिकदार और सही वक्त, और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका सबसे पहला फ़ायदा है मैदे के लिए। लौंग और दालचीनी दोनों में ऐसे कुदरती अज्जा मौजूद हैं जो मैदे और हाजमे के मसाइल को दूर करते हैं। बहुत से लोगों को पेट में गैस और पेट के फूलने का मसला रहता है। लौंग में मौजूद ऐसे कंपाउंड हैं जो गैस बनने के अमल को कम करते हैं, आंतों की हरकत को बेहतर बनाते हैं, जिससे पेट में भारीपन और गैस की शिकायत नहीं रहती। अगर खाने के बाद पेट भारी लगे या खाना देर से हजम हो तो लौंग और दालचीनी हाजमे के एंजाइम्स को बढ़ा देते हैं। इस तरह खाना आसानी से टूटकर जिस्म को तवानाई देता है। लौंग में एंटीसेप्टिक और दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं जो मैदे को सुकून देती हैं, ख़ास तौर पर जब मतली खाने के बाद या सफ़र के दौरान हो तो ये दोनों आराम पहुँचाती हैं। ये दोनों अज्जा मैदे में खून की रवानी बेहतर करते हैं, बैक्टीरिया और जरासीम को ख़त्म करते हैं जो अक्सर मैदे की तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। इस तरह अगर इनका कहवा पिया जाए या हल्की मिकदार में खाने में शामिल किया जाए तो गैस, बदहज़मी और पेट फूलने के मसाइल से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। नंबर 2 है, इसके इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होता है। इन दोनों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल खसूसियात पाई जाती हैं। लौंग और दालचीनी दोनों जरासीम को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। ये जिस्म में दाखिल होने वाले नुकसानदा बैक्टीरिया को रोककर इन्फेक्शन से बचाते हैं। इन दोनों में ऐसे कुदरती कंपाउंड मौजूद हैं जो वायरस के फैलाव को सुस्त करते हैं। इसी वजह से आम नज़ला, ज़ुकाम या मौसमी वायरल बुखार के खिलाफ जिस्म मजबूत हो जाता है। दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और लौंग में मौजूद विटामिन सी जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स को ताकतवर बनाते हैं, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने में काम करते हैं। सर्दी या मौसम बदलने पर अक्सर गला ख़राब हो जाता है, खांसी और ज़ुकाम होने लगता है। लौंग और दालचीनी का कहवा पीने से गले को सुकून मिलता है और सांस की नाली में मौजूद जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। यही वजह है कि बाकायदा और महदूद मिकदार में इन दोनों का इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और नज़ला, ज़ुकाम या मौसमी बीमारियाँ बार बार होने से बच जाती हैं। नंबर 3 है, इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। दालचीनी और लौंग में ऐसे कुदरती कंपाउंड हैं जो इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं और खुलियों को ग्लूकोज जज़ब करने में मदद देते हैं। दालचीनी डाइजेशन को स्लो करती है, जिससे खाने के बाद शुगर अचानक नहीं बढ़ती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खून में शामिल होती है। लौंग एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से पेनक्रियाज ने लबलबा के खुलियों को महफूज रखते हैं ताकि वो बेहतर इंसुलिन बना सके। ये दोनों चीज़ें खून में अचानक शुगर को बढ़ने नहीं देती। इसके इस्तेमाल से HbA1c को भी बेहतर करने में मदद मिल सकती है। इसीलिए लौंग और दालचीनी को शुगर के मरीज़ एक कुदरती सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 है, लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल याददाश्त को बेहतर बनाता है और अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी से बचाता है। ये दोनों दिमाग में खून की रवानी को बेहतर करते हैं, जिससे ऑक्सीजन और ग़िज़ा ज़्यादा मिकदार में दिमाग तक पहुंचती है और याददाश्त तेज़ होती है। जब जिस्म या दिमाग ज़्यादा थकन का शिकार हो तो दालचीनी की खुशबू और लौंग के तेल में मौजूद कुदरती कंपाउंड दिमाग को स्टिमुलेंट इफ़ेक्ट देते हैं। इससे दिमागी थकन कम होती है और तवज्जो बढ़ती है, जिससे सीखने की सलाहियत बेहतर होती है। इसीलिए लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल दिमागी सेहत के लिए बेहतरीन है। ये दिमागी कमज़ोरी को कम करते हैं और बढ़ती उम्र में याददाश्त को बेहतर करने में मदद देते हैं। नंबर 5 है, लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल सोजिश और दर्द में आराम देता है। क्योंकि दोनों में कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। जब जिस्म में कहीं सोजन हो जाए, जैसे कि जोड़ों में, घुटनों में या किसी चोट की वजह से, तो ये दोनों चीज़ें इस सोजन को कम करने में मदद देती हैं। इसी तरह जब पट्टे सख्त या जकड़े हुए हों या जोड़ों में दर्द हो तो इसका इस्तेमाल दर्द को कम करने और हरकत को आसान बनने में मदद देता है।
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی دوا جسم کے اندر جا کر سوزش کو کم کرتی ہے، ویسے ہی لونگ اور دار چینی قدرتی طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ لونگ اور دار چینی دونوں کا استعمال دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں، خراب کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں، اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں۔ جب بلڈ پریشر اور کولیسٹرول دونوں قابو میں ہوں تو دل کی شریانیں صحت مند رہتی ہیں، جس سے ہارٹ اٹیک اور دل کے امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 ہے لونگ اور دار چینی خواتین کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو پیریڈ کو ریگولر کرنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی جن خواتین کو پیریڈز وقت پر نہ آنے کا مسئلہ ہو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہارمونز کو بیلنس کرنے میں مدد دیتے ہیں، اسی وجہ سے یہ بانجھ پن اور ہارمونل مسائل میں بھی بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ خواتین جن کو PCOS کا مسئلہ ہے ان کے لیے لونگ اور دار چینی قدرتی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ PCOS میں اکثر خواتین کو شدید درد، ماہواری کی بے باقاعدگی یا سسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان علامات میں یہ بے حد آرام دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے۔ اس کے استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس کا نمبر 1 طریقہ ہے قہوہ کی صورت میں اس کا استعمال کرنا۔ اس کے لیے آپ نے 1.5 کپ پانی میں 1 انچ دار چینی کا ٹکڑا اور 2 لونگ ڈال دیں۔ اس کو ہلکی آنچ پر 5 منٹ تک ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اس کو اتار لیں۔ نیم گرم ہونے پہ اس میں 1 چمچ شہد شامل کر کے اس کا استعمال کریں۔ آپ اس کا استعمال صبح نہار منہ بھی کر سکتے ہیں اور رات سونے سے 30 منٹ پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ معدہ، نزلہ، زکام، شوگر اور وزن کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 2 ہے پاؤڈر کی شکل میں اس کا استعمال کرنا۔ اس کے لیے آپ نے دار چینی اور لونگ دونوں برابر مقدار میں لے کر پیس لینے ہیں۔ جیسے اگر آپ لونگ 20 گرام لے رہے ہیں تو آپ نے دار چینی بھی 20 گرام لینی ہے۔ ان دونوں کو پیس لیں۔ صبح نہار منہ آپ نے اس کو 1 کپ نیم گرم پانی میں چائے والے چمچ کا 1/4 حصہ لینا ہے اور ساتھ آدھی چمچ شہد ملا کر اس کا استعمال کر لیں۔ آپ اس پاؤڈر کو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ شوگر، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ نمبر 3 ہے آپ اس کا استعمال شہد کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے دار چینی اور لونگ کا پاؤڈر لینا ہے، دونوں کو 1 چمچ شہد میں ملا کر اس کا استعمال کر لیں گے۔ آپ کی قوت مدافعت و توانائی بڑھانے کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 4 ہے کھانے میں اس کا استعمال کریں۔ سالن، دال پکاتے وقت 1 یا 2 لونگ اور 1 چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی ڈال دیں۔ یہ کھانے کا ذائقہ بھی بڑھائے گا اور آپ کے ہاضمے کو بھی بہتر بنائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں، معدے کے السر والے مریض، ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہتا ہے یا جن لوگوں کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ 5 سال سے کم عمر والے بچے اور وہ لوگ جو خون پتلا کرنے والی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ اس کا استعمال نہ کریں۔ آپ اس کا استعمال 2 ویک تک کریں تو لونگ اور دار چینی کو ملا کر استعمال کرنے سے صحت کے بے شمار فائدے ملتے ہیں، مگر یہ ہر کسی کے لیے نہیں۔ کچھ خاص بیماریاں یا حالات ہیں، اس میں پرہیز کرنا چاہیے۔ صحیح مقدار، صحیح وقت اور وقفے کے ساتھ استعمال کریں تو یہ جسم کے لیے قدرتی دوا کا کام کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف معدہ اور دل بہتر ہوتا ہے بلکہ قوت مدافعت، دماغی طاقت اور خواتین کے خاص مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔